तो राणा सागा ने बाकायदा बाबर को आमंत्रित किया पत्र लिख के। इधर दौलत खान ने भी बाकायदा आमंत्रित किया पत्र लिख के कि आप आइए हिंदुस्तान पे आक्रमण कीजिए और हिंदुस्तान पे आक्रमण करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। देखते रहिए धर्म की आवाज। बाबर उस समय हिंदुस्तान में आया जब चारों तरफ अराजकता थी। सिकंदर लोधी का देहांत हो गया था। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा हुआ था। दौलत खां पंजाब का अधिकारी था, वो चाहता था इब्राहिम लोधी को हटा दे शासन से, कुछ सत्ता में आ जाए। एक दूसरे हमारे उदयपुर के राणा थे, राणा सांगा, वो अपने इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। तो राणा सांगा ने बाकायदा बाबर को आमंत्रित किया पत्र लिख के। इधर दौलत खान ने भी बाकायदा आमंत्रित किया पत्र लिख के कि आप आइए हिंदुस्तान पे आक्रमण कीजिए और हिंदुस्तान पे आक्रमण करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। जब इस तरह की बात जब आई बाबर के सामने तो बाबर ने हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का मन बनाया। तो दौलत खान ने तो सहायता की उनकी, बाबर की। राणा सांगा ने सहायता नहीं की। राणा सांगा ने सोचा कि मैं क्यों अपने युद्ध में लड़ाई लड़ूं, ये लड़ा के चला जाएगा यहाँ से, जब यहाँ से चला जाएगा लूटपाट करके तो मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूंगा। लेकिन बाबर इतना दूरदर्शी था, उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान को लूटने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ शासन करने के लिए आया हूँ। उसने दिल्ली की गद्दी पर पहुंचते ही उसने ये अपना निर्णय सुना दिया। तो हिंदुस्तान में पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि वास्तव में ये लूटपाट करने के उद्देश्य से नहीं, या शासन करने के उद्देश्य से आया है, तो यहाँ के जो राजा महाराजा थे, हिंदू राजा थे, राजपूत राजा थे, उन्होंने उसकी सहायता भी करनी शुरू, उसकी सहायता भी की। उसको राणा सांगा से वो बाबर चिढ़ गया। जब दोबारा उसने धौलपुर जो उसके इलाके में घुसना चाहा तो उससे युद्ध हुआ। वो तो जब युद्ध हुआ तो बाबर ने धौलपुर की युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर दिया। काफी बड़े हिस्से पे उसने कब्जा। राणा सांगा उदयपुर के मेवाड़ के राणा थे और हिंदुओं के उस समय सर्वोच्च नेता थे और काफी विजय भी प्राप्त की हुई थी, राजनीतिक भी थे। लेकिन ये यहाँ मात खा गए उसको आमंत्रित करने में। उन्होंने सोचा ये बाबर यहाँ से लूटपाट करके चला जाएगा, मैं दिल्ली में कब्जा कर लूंगा। रक्षा ना करके उसको आमंत्रित किया। ऐसा ये बाबर ने मस्जिद नहीं बनाई है, उसका कोई मीर बाकी करके कोई प्रतिनिधि था, उसने जाके वहाँ अवध का ही रहने वाला था, उसने वहां पे मस्जिद बनाई। बाबरी मस्जिद नाम पड़ा। बाबरी मस्जिद क्यों, मीर बाकी उसका प्रतिनिधि था तो इसलिए बाबरी मस्जिद नाम पड़ गया। बाद में जाके नाम पड़ गया बाबर ने वो मस्जिद नहीं बनाई, मीर बाकी उसका प्रतिनिधि था, उसने मस्जिद बनाई। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।